लेकिन अगर वो दिन हमसे मिस हुए हैं, उनकी पूर्ति हमें करनी होगी, क्योंकि आपका कंपटीटर उन दिनों में पढ़ा है। अगर आपको सेलेक्ट होना है तो उन दिनों कोई पूर्ति करने के क्लियर हो चुकी होंगी। अब तो नेक्स्ट जीडी वैकेंसी का भी अनाउंसमेंट हो ही चुका है, पर मैंने बोला कि जो नेक्स्ट की तलाश में रहते हैं वो हमेशा नेक्स्ट की ही तलाश में रहेंगे, वो कभी भी प्रेजेंट में बढ़िया काम नहीं कर सकते। तो आपको नेक्स्ट पे फोकस नहीं करना है, 2025 वाली फोकस नहीं करनी है, वो सिर्फ उनके लिए है जो इसमें अंडर एज हैं। भाई आप फाइटर हो, आपको पहले ही फाइट में अपनी जॉब लेनी है। मैं फिर कहता हूं कि भाई देखिए, मेरे पास भी 1.5 लाख बच्चों ने एडमिशन लिया है इस कोर्स में। वैकेंसी मैक्सिमम 50,000 रहेंगी। आरडब्ल्यू अगर बहुत कोशिश भी करेगा तो 50 में से 30,000 बच्चे लगा सकता है। 20 फिर भी कोई कहीं से, कोई किसी स्टेट से, कोई स्टेट से, सारे बच्चे हमसे नहीं पढ़ेंगे। 50 में से 30,000 आरडब्ल्यू लगाएगा। आप सोचिए कि 1.5 लाख बच्चों ने अब तक एडमिशन लिया है और 1.5 लाख में से सिर्फ मैं भी 30 ही सिलेक्ट करा पाऊंगा। तो जो कंपटीशन का एक लेवल देखो बच्चों, कि जो फॉर्म भरे जाएंगे वो तो छोड़ ही दीजिए। आरडब्ल्यू बेस्ट मटेरियल देता है, आप सबको मालूम है कि एसएससी जीडी में इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। सब जानते हैं, सारे चैनल वाले जानते हैं। कोई भी कहता हुआ मिल जाएगा, कोई भी बच्चा कहता हुआ सुन लोगे। जब आप ट्रेनिंग में जाओगे तो वहां भी कहेंगे कि हमने वहीं से पढ़ाई की है जहां से आपने की है। तो बच्चों, जब मेरे पास भी 1.5 लाख में से 20 बिना जॉब के रह जाएंगे, तो सोचिए 70 लाख में से तो 50,000 कोई मिल लिया, 69 लाख 50,000 वहां तो जॉबलेस रह जाएंगे। अगर 50,000 वैकेंसी भी आई तो कंपटीशन केवल फॉर्म का नहीं कह रहा मैं उन बच्चों में कह रहा हूं कि जिनको पता है कि आरडब्ल्यूए बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कराता है, जो सभी आरडब्ल्यूए का ही मटेरियल पढ़ रहे हैं, जिससे आपको फायदा होगा। पेपर आसान लगेगा, यहां से पढ़ के लगता है, पिछली बार हुआ था। लेकिन चूंकि सब लोग हमसे ही पढ़ रहे हैं, तो भाई उन सबके लिए मटेरियल दे रहे हैं हम तो कंपटीशन हाइक पे था अपने। और यूपी की कट ऑफ जाने का कारण मैं खुद को मानता हूं, इस चैनल को मानता हूं, यूपी की कट ऑफ हाइक गई, जो पहले नहीं थी। यूपी सबसे हाई, ठीक है, पिछले सालों में। लेकिन पिछली बार चूंकि आरडब्ल्यू से ही यूपी का सारा बच्चा पढ़ा जीडी के लिए, तो यहां की कट ऑफ हाइक कर गई। लेकिन अब यूपी का ही नहीं पढ़ रहा। मैं आपको बता दूं कि यूपी का हम पे 30 से 35% बच्चा है, बाकी जो 65 से 70% बच्चा है वो अदर स्टेट का है। ठीक है, अब अदर स्टेट में हो सकता है भाई असम के हैं 2%, 5%, वेस्ट बंगाल के 10%, वो सब मिला के। तो इसका मतलब आपके पास ही नहीं है बेस्ट पढ़ाने वाले, सबके पास हैं, क्योंकि सभी हमसे पढ़ रहे हैं। अब बात है कि कौन कंटिन्यू पढ़ेगा, कौन टीचर्स की बातों को फॉलो करेगा, उसी का सिलेक्शन होगा। बेटा सबसे जरूरी बात ही सिलेक्शन में कंटिन्यूटी की होती है। जब भी बहुत सारी शादियां आएंगी बीच में, वो भी डिस्टरबेंस का कारण बनेंगी, लेकिन कई शादियां अटेंड करनी भी जरूरी होती है। मैं ये नहीं कहता कि आप उन सबको छोड़ दो। किसी के घर में बहन की शादी है, किसी के घर में भाई की शादी है, वो भी रोज नहीं आती। लेकिन अगर वो दिन हमसे मिस हुए हैं, उनकी पूर्ति हमें करनी होगी, क्योंकि आपका कंपटीटर उन दिनों में पढ़ा है। अगर आपको सेलेक्ट होना है तो उन दिनों कोई पूर्ति करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देना होगा। और बच्चों, कंपटीशन आज के ऐसे ही नहीं निकलते हैं, बहुत मेहनत हर बच्चे को करनी पड़ती है, तभी सिलेक्शन होता है। अब चाहे नौकरी चपरासी की हो, चाहे इंस्पेक्टर की हो, डेडिकेशन तो सब में बराबर लगता है। मेहनत थोड़ी कम ज्यादा लग सकती है, लेकिन डेडिकेशन ये होता है कि हर टाइम आपके दिमाग में वो चल रहा है कि मुझे इस बार करना है,
वही डेडिकेशन है। ये सबकी में बराबर लगेगा। आईएएस को भी लगता है उतना ही डेडिकेशन जितना आपको एक कांस्टेबल बनने को लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में भी चल रहा है कि मुझे करना है इस बार, और आपके दिमाग में भी यही चल रहा है कि मुझे करना है। हो नहीं जाता एग्जाम, करना पड़ता है। ठीक है, चलिए वो जमाने लद गए जब हो जाता था कि ठीक है कर रहे हैं, तैयारी हो गया। भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप तैयार हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं, सटीक प्लेटफॉर्म पे हैं। मैं इतना इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं बहुत बढ़िया, अपने लिए सब अच्छा करते हैं, कहते हैं नहीं। मैं आपको कभी भी गाइड करूंगा तो आपको एकदम निश्चित दिशा में गाइड करूंगा और सही शब्दों के साथ गाइड करूंगा। मैं नहीं चाहता कि मां सरस्वती मुझसे कभी भी कोई ऐसी बात बुलवाएं कि जो आपको गलत दिशा में लेकर के चली जाए। मेरे फायदे के लिए भी कभी कुछ ना बोलना पड़े मुझे। ऐसी परिस्थिति, ऐसी नौबत ना आए तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। ठीक है, चलिए बच्चे।